अगर आप उत्तराखंड के किसी गांव में रहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, तो क्या गांव का स्कूल काफी है या फिर शहर ही आखिरी रास्ता है? अगर आपको हल्का सा बुखार भी हो जाए, तो क्या गांव में इलाज मिल पाता है या आपको शहर भागना पड़ता है? और मान लीजिए आप पढ़ लिख कर अपनी मर्जी से गांव लौट आएं, तो क्या वहां आपके लिए रोजगार है? जरा सोचिए, जब उत्तराखंड की आधी से ज्यादा आबादी गांव में रहती है और हम सब जानते हैं कि जमीन पर हालात क्या है, तो फिर सरकारी रिपोर्टों में हम शिक्षा में आगे, स्वास्थ्य में बेहतर और विकास में फ्रंट रनर कैसे हो जाते हैं? कागजों में सब चकाचक, लेकिन गाँव में संघर्ष क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस एपिसोड में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि विकास के आंकड़े कैसे बनते हैं। कुछ शब्द थोड़े तकनीकी होंगे, लेकिन हम हर चीज को उदाहरण के साथ तोड़कर समझाएंगे। फिर भी कोई सवाल रह जाए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, आपके अधिकारों की बात है। आप अक्सर सरकार या उनके नुमाइंदों से सुनते होंगे कि हमने एसडीजी में ये हासिल कर लिया है, हमने एसडीजी में वो हासिल कर लिया है। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि उत्तराखंड का एसडीजी इंडिया इंडेक्स में प्रदर्शन तो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, इसके बावजूद हमारे राज्य के पर्वतीय जिलों से लगातार पलायन क्यों हो रहा है? आज हम आपको इसी एसडीजी इंडेक्स के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नंबर का गणित है क्या और ये बनता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एसडीजी है क्या चीज। बड़ा भारी शब्द लगता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य। लेकिन असल में इसका मतलब सीधा है, ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, जो सबके लिए हो और जो आने वाली पीढ़ियों का नुकसान न करे। साल 2015 में दुनिया के 193 देशों ने मिलकर 17 बड़े वादे किए और कहा 2030 तक गरीबी कम करेंगे, भूख खत्म करेंगे, हर बच्चे को शिक्षा देंगे, हर इंसान को इलाज देंगे और विकास ऐसा करेंगे जिससे पर्यावरण बर्बाद न हो। अब सवाल यह है कि कौन देश कितना सफल हुआ। तो इसके लिए बनाया गया एक रिपोर्ट कार्ड, जिसे कहते हैं एसडीजी इंडेक्स। जैसे स्कूल में बच्चे को गणित, हिंदी, विज्ञान में नंबर मिलते हैं, वैसे ही राज्यों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी कम करने में, महिला सशक्तिकरण में नंबर मिलते हैं। तो भारत में ये रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। हर राज्य की रैंकिंग होती है, कोई आगे तो कोई पीछे। लेकिन अब यहाँ असली खेल समझिए, ये सिर्फ कागजी रिपोर्ट नहीं है, ये सरकारों के लिए इमेज का सवाल भी है। क्योंकि जब रैंकिंग आती है तो सुर्खियां बनती हैं, फला राज्य टॉप पर, फला राज्य पिछड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इन सूचकों को देखती हैं। केंद्र सरकार भी राज्यों के प्रदर्शन को देखती है। योजनाओं की प्राथमिकता तय होती है और राजनीतिक श्रेय भी यहीं से निकलता है। मतलब साफ है, एसडीजी सिर्फ विकास की बात नहीं करता, ये सरकारों की जवाबदेही भी कुछ हद तक तय करता है। अब सवाल यह है, जो स्कोर दिख रहा है वो क्या जमीन पर भी दिख रहा है? क्या सच में गरीबी कम हुई? क्या शिक्षा बेहतर हुई? या हम सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में पास हो रहे हैं? अब थोड़ा इसे समझिए, क्योंकि यहीं से आपको समझ आने लगेगा कि आखिर आपकी आंखों के सामने बदहाल दिखने वाला उत्तराखंड कागजों पर कैसे चकाचक नजर आ रहा है। पहले तो बात करते हैं नीति आयोग की 2023-24 की रिपोर्ट की, जिसमें उत्तराखंड चकाचक नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड को 100 में से 79 अंक मिले हैं। पहली नजर में सुनने में मजा तो आता है, 79 या लगभग 80%, कम तो होते नहीं है। इस प्रतिशत के आधार पर हम कह सकते हैं उत्तराखंड फ्रंट रनर श्रेणी में है। क्योंकि ये नंबर ऐसे ही थोड़ा ना मिलते हैं, इसके लिए 113 अलग अलग पैमानों पर राज्य को परखा जाता है। देखा जाता है कितनी गरीबी घटी, कितने बच्चों को सही दिशा मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, रोजगार के मौके कितने हैं, पानी और पर्यावरण की हालत क्या है, और इन सबको जोड़कर बनता है ये स्कोर। यानी रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में संतुलित प्रगति दिखाई है। लेकिन दो बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहां राज्य को अभी भी सुधार की जरूरत है। पहला, लैंगिक समानता, मतलब क्या महिलाओं को बराबर अवसर मिल रहे हैं? क्या रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा में वे सच में बराबरी पर हैं? और दूसरा, भूख और पोषण, यानी क्या हर बच्चे को पूरा पोषण मिल रहा है? क्या कुपोषण की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ होता तो शायद 79 नहीं, 90 से ऊपर नंबर होते। ये तो हो गया रिपोर्ट क्या कहती है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे सरकार को 80 नंबर मिल गए, जबकि ना आप अपने गांव के स्कूल में बच्चे को डाल सकते हैं और ना बीमार होने पर अपने गांव के अस्पताल में आपको इलाज मिल रहा है। फिर ये कैसे 80 नंबर हैं? वैसे रिपोर्ट कार्ड में 100 में से 80 नंबर के बाद भी अगर जीवन योग्य पर्वतीय अर्थव्यवस्था नहीं बन पाई, तो फिर तो पहाड़ के लोगों के लिए भाग्य भरोसे रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं आता। अब सवाल आता है कि आखिर ये अंतर दिख क्यों रहा है? इसका जवाब आपको खुद एसडीजी की रिपोर्ट दे देगी। जैसे एसडीजी शिक्षा को कैसे नापता है? वो देखता है स्कूल भवन है या नहीं, बच्चों का नामांकन कितना है, मिड डे मील मिल रहा है या नहीं। एसडीजी में ये नहीं दिखता कि पहाड़ के गांव के स्कूल में 5 कक्षाएं हैं लेकिन टीचर एक ही है, वही हिंदी, गणित, पर्यावरण और सब कुछ पढ़ा रहा है। विज्ञान, अंग्रेजी से लेकर दाल भात तक की जिम्मेदारी उसी शिक्षक पर है। और जनसंख्या या चुनाव ड्यूटी आई तो ये भी बंद।
अब रिपोर्ट में तो लिख दिया जाता है कि स्कूल उपलब्ध है, कंप्यूटर उपलब्ध है, पर क्या वाकई शिक्षा उपलब्ध है? उच्च शिक्षा के नाम पर जगह-जगह डिग्री कॉलेज खुल गए हैं, पर वहाँ स्टाफ अधूरा है। किताबें सीमित हैं, कंप्यूटर हैं, लेकिन उन्हें चलाने की ट्रेनिंग नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि एसडीजी सीखने का स्तर नहीं माप रहा है, वो सिर्फ सुविधा की मौजूदगी माप रहा है। और असली फर्क तो यही लाता है। आप सोचिए बच्चा 12वीं पास कर गया, लेकिन उसे बेसिक गणित नहीं आती है। उसके पास कोई तकनीकी कौशल नहीं है, तो प्रतियोगी परीक्षा में टिकेगा कैसे? यानी हमारे बच्चों को डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन कौशल नहीं मिलता। और फिर वही युवा रोजगार की तलाश में देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली के मैदानों की ओर जाता है। 100 में 80 नंबर का कोई मतलब तब होता जब एसडीजी में इमारतें गिनने के बजाय सीखने का स्तर माप लिया जाता। अब शिक्षा की बाजीगरी समझ गए हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य की माया भी समझ ही लेते हैं। देखिए, कागज पर सरकार कहती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि गांव में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उपकेंद्र भी है, प्रसव अस्पताल में हो रहा है। इन सब बातों के आधार पर अच्छे नंबर मिल जाते हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या वहां इलाज मिल रहा है? गांव में स्वास्थ्य केंद्र का भवन तो है, लेकिन कई जगह डॉक्टर ही नहीं रहते। अगर डॉक्टर हैं तो कहीं दवाइयां नहीं है, तो कहीं विशेषज्ञ नहीं है। प्राथमिक केंद्र पर कागजी एंट्री तो होती है, लेकिन इलाज नहीं मिलता। थोड़ी सी गंभीर बीमारी हुई नहीं कि मरीज को बड़े अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। अब पहाड़ में रेफर होने का मतलब क्या है? 20-30-50 किलोमीटर का सफर और न जाने क्या-क्या। किसी तरह गांव से मैदानी शहर में पहुंच गया तो ऋषिकेश एम्स और सुशीला तिवारी अस्पताल की भीड़ से कुमाऊं गढ़वाल के लोग खूब वाकिफ हैं। फिर मजबूरी में निजी अस्पताल जाना पड़ता है। उसका कुचक्र ऐसा बन गया है कि वो अस्पताल से ज्यादा माफिया हाउस नजर आते हैं। कुल मिलाकर एसडीजी की रिपोर्ट यहाँ भी अस्पताल की इमारत गिनती है, अस्पताल के अंदर की मशीनें गिनती है, इलाज मिला या नहीं, मशीन चली या नहीं, ये सब एसडीजी की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। अब भवन थोड़ी ना इलाज देता है, डॉक्टर, दवा और समय पर सुविधा मिलने से इलाज होता है। एक लाइन में समझना हो तो कह सकते हैं कि एसडीजी की रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवा मौजूद होना देखती है, वो काम करने वाली है या नहीं, ये उसकी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। तो मिल गए 100 में से 80 नंबर। तो आखिर सवाल यही है कि अगर उत्तराखंड का एसडीजी स्कोर अच्छा है, तो पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं? अगर विकास पहुंच चुका है, तो गांव में सन्नाटा क्यों है? कागज कहते हैं स्कूल है, अस्पताल है, बिजली है, पानी का नल है, शौचालय है, लेकिन पहाड़ का आदमी पूछता है क्या शिक्षक है, क्या डॉक्टर है, क्या पानी रोज आता है, क्या फसल बचती है, क्या रोजगार है? एसडीजी ये गिनता है कि सुविधा पहुंची या नहीं, लेकिन पहाड़ का जीवन पूछता है क्या यहाँ रहना संभव है या नहीं। अगर गांव में स्कूल हो पर एक ही शिक्षक 5 कक्षाएं पढ़ा रहा हो, अगर अस्पताल हो पर डॉक्टर महीने में 2 दिन आए, अगर अल्ट्रासाउंड मशीन हो पर उसे चलाने वाला विशेषज्ञ न हो, अगर पानी का नल लगा हो पर पानी न हो, अगर खेती हो पर बंदर और जंगली सुअर फसल चौपट कर दें, अगर युवा डिग्री लेकर भी बेरोजगार घूमे, तो फिर क्या यह सवाल बनता कि क्या पहाड़ का जीवन वाकई टिकाऊ है? एसडीजी जैसे सूचक विकास की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन पहाड़ की असली कहानी तस्वीर से बड़ी है। वे ये नहीं मापते कि क्या कोई परिवार यहाँ सम्मान से, सुरक्षा के साथ आर्थिक रूप से टिककर जीवन जी सकता है। और जब इस सवाल का जवाब कमजोर होता है, तब शहरों की ओर लोग जाते हैं। इसे पलायन कहते हैं। पलायन सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं है, ये बताता है कि जीवन की गुणवत्ता अभी भी अधूरी है। अगर हमें सच में विकास चाहिए, तो सिर्फ इमारतें नहीं, व्यवस्था चाहिए। सिर्फ डिग्री नहीं, रोजगार चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं, जमीनी भरोसा चाहिए। क्योंकि विकास का असली मतलब ये नहीं कि राज्य 79 अंक ले आए। विकास का असली मतलब है गांव का आदमी कहे, मैं यहीं रहकर अपना भविष्य बना सकता हूँ। जिस दिन ये विश्वास लौट आएगा, उसी दिन एसटीजी के 100 में से 80 नंबर लाने के कोई मायने होंगे।